नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ावा देना, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। सीखने के उद्देश्य। इस सत्र के अंत तक आप सक्षम होंगे। PMEGP योजना का उद्देश्य और दृष्टि तथा वित्तीय सहायता की संरचना को समझने में। PMEGP योजना के उद्देश्य, दृष्टि और वित्तीय सहायता की संरचना को समझना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसके क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC है। राज्य स्तर पर इस योजना को KVIC के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों यानी KVIB, जिला उद्योग केंद्रों यानी DIC और बैंकों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है गैर कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना करके उद्यमियों को सहायता प्रदान करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। ध्यान रहे, इस योजना के तहत सहायता केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जिन्हें विशेष रूप से PMEGP के अंतर्गत स्वीकृत किया गया हो। अब बात करते हैं वित्तीय सहायता की। इस योजना की सहायता का स्वरूप है क्रेडिट लिंक्ड मार्जिन मनी सब्सिडी। परियोजना लागत पर सब्सिडी 15% से 35% तक दी जाती है। इस योजना के लिए वर्ष 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक यानी 5 वर्षों के लिए 13,554 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। लाभार्थियों की श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले व्यक्तिगत लाभार्थी। नया व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्तियों को परियोजना लागत का 25 से 35% तक अनुदान दिया जाता है। दूसरे, सामूहिक लाभार्थी यानी समूह या सहकारी समितियां। इन्हें भी परियोजना लागत का 25 से 35% तक अनुदान मिलता है और समूह से जुड़े छोटे उद्यमियों को एक साथ लाभ पहुंचता है। तीसरे, बैंक ऋण। शेष राशि बैंक ऋण के रूप में मिलती है। यह सब्सिडी युक्त ऋण होता है जिसमें ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है और किस्तें आसान होती हैं। इसके साथ ही योजना में कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों को अतिरिक्त सब्सिडी और सरल शर्तों पर ऋण मिलता है। साथ ही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और व्यवसाय प्रबंधन सहायता जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिससे नए उद्यमी आत्मविश्वास के साथ व्यवसाय चला सकें। अब देखते हैं कि इस योजना से सूक्ष्म उद्यमों को कैसे बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कुटीर उद्योग आधारित व्यवसाय, स्थानीय हस्तकला, डेयरी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाती हैं। इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। शहरी क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी आधारित उद्यम, व्यापार, वितरण और ई-कॉमर्स के अवसर विकसित होते हैं। इससे शहरी बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में इस योजना के समान लाभ हैं। रोजगार के नए अवसर बनते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण होता है और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को आगे बढ़ाती है। इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कोर्स पूरा करने के लिए कृपया पोस्ट असेसमेंट टैब पर क्लिक करें और योजना से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दें।